जेपी हॉस्पिटल नोएडा ने प्रयागराज में लिवर रोगों के लिए व्यापक ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। जेपी हॉस्पिटल के मिशन के तहत ये ओपीडी सेवाएं शुरू की गई हैं। हॉस्पिटल के विशेषज्ञ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उपचार के सर्वश्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर आलोक मिश्र, डीएम, एस गैस्ट्रो केयर एंड मल्टीस्पेशलिटी ने कहा, जब लिवर ठीक तरह से काम करता है तो खून साफ होता है। यह भोजन को पचाने और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। यह भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को ऐसे उत्पादों में बदलता है जो शरीर की सही कार्यप्रणाली के लिए जरूरी हैं। ऐसे में यह शरीर के मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को ठीक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के दौर में जीवनशैली में आए बदलावों, पश्चिमी आहार के बढ़ते चलन, गतिहीन जीवनशैली और अल्कोहल के सेवन की वजह से भारत में लिवर रोगों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लिवर रोगों के बढ़ते बोझ के बारे में डॉक्टर पुनीत सिंगला, एडिशनल डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट एंड सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जेपी हॉस्पिटल ने कहा, हर साल भारत में लाखों लोग लिवर रोगों का शिकार होते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा कारण है। भारत में लिवर रोगों का बोझ बहुत अधिक है। 2015 में दुनिया भर में लिवर रोगों के कारण हुई 2 मिलियन मौतों में से 18.3% मौतें भारत में हुई। लिवर रोगों पर नियंत्रण की बात करें तो जीवनशैली में कुछ बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है, जैसे वजन कम करना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, आहार में बदलाव लाकर और नियमित व्यायाम के द्वारा आप नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। अल्कोहल लिवर की कोशिकाओं के लिए जहर की तरह काम करती है और लिवर में सूजन एवं लिवर हेपेटाइटिस का कारण बन सकती है। प्रयागराज की चिकित्सा प्रणाली में सुधार आएगा और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। हमें उम्मीद है कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम क्षेत्र के लोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। डॉक्टर सिंगला ने कहा, हम जरूरतमंद मरीजों और उनके परिवारों को लॉजिस्टिक्स एवं चिकित्सा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं। हॉस्पिटल अपने अनुभवी डॉक्टरों और आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ मरीजों के लिए विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाता है। ओपीडी सेवाओं का स्पेशलिटी लिवर ट्रांसप्लांट एसोसिएशन डॉक्टर आलोक मिश्र, डीएम, एस गैस्ट्रो केयर एंड मल्टीस्पेशलिटी और डॉक्टर पुनीत सिंगला, एडिशनल डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट एंड सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ओपीडी का दिन माह के दूसरे शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान एस गैस्ट्रो केयर एंड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल। सभी को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के जेपी हॉस्पिटल के मिशन के तहत ये ओपीडी सेवाएं शुरू की गई हैं। टीम डिजिटल न्यूज़ इंडिया टुडे प्रयागराज। सबसे पहले पेशेंट को ये जानना जरूरी होता है कि उसके पास कितना समय और कब कराना है। नंबर 1, इतना देर भी ना हो जाए कि उसके जीवन ना बचे, और उसके बारे में क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या सोशल है, कितना कॉस्ट है, इन सब चीज़ों से भी। काउंसलिंग, कौन डोनेट कर सकता है, डोनर की हेल्प कैसी है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसप्लांट डिसीजन लेने से पहले पेशेंट और उसके घर वालों को पता होती है। केवल ये रिक्वायरमेंट के लोग को अपने ट्रांसप्लांट के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, वहाँ पर महीना 2 महीना उनका वेस्ट होता है। अगर ये सब चीज़ें उनके डोर स्टेप घर में मिल जाए तो उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी, नंबर 1। और फिर जब अपने ट्रांसप्लांट सर्जन से यही शहर में संपर्क हो जाता है तो एक अच्छे रिलेशन बनते हैं और उनकी सर्जरी आसानी से होती है। नंबर दूसरी चीज़, ट्रांसप्लांट के बाद भी उन्हें लगातार मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, वो भी उनको ही मिल जाएगी। आप किसी दूसरे शहर में जाएँ, ट्रांसप्लांट से पहले 2-4 महीने वेस्ट करें, ट्रांसप्लांट के बाद जब भी ज़रूरत हो तो बार बार वहाँ जाएँ, वो सब चीज़ें यहाँ। सर्जरी ठीक है, वो यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की सारी सुविधाएँ, सारे कंसल्टेशन, लीगल कंसल्टेशन, हेल्थ, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम, क्या क्या उनको सुविधाएँ मिल सकती हैं, ये सब चीज़ें हम यहीं पर उपलब्ध कराते हैं। यही उद्देश्य है। लिवर की बीमारी हमारे दुनिया भर में बढ़ रही है विद टाइम। मेन रीज़न है अल्कोहल और ओबेसिटी। प्रयागराज में भी लिवर के पेशेंट विद टाइम बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे पेशेंट्स का हम अक्सर देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आ रहे हैं, वो भी लिवर की बीमारी है। बट विद टाइम भी फैटी लिवर या बाकी लिवर की समस्याएँ जैसे सिरोसिस हो सकता है, जिनके साथ जो कि एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, जिनका लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए वो होता है। जो पेशेंट एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के होते हैं उनके पैरों में सोजिश, पेट में पानी, जॉन्डिस, पीलिया,
उल्टी में खून, लैट्रिन में खून, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। हम दे पाएंगे डोनर के संबंध में, पेशेंट के संबंध में, वो जो हमारे पिछले पेशेंट्स हैं उनके साथ हम मुलाकात करा सकते हैं। यहाँ के पुराने पेशेंट है यूपी के करना, उनके लॉजिस्टिक समस्याओं का हल करना, क्या तैयारी करनी है उसके बारे में उनको मेंटली प्रिपेयर करना। तो इस मकसद के साथ हम लोग ये ओपीडी शुरू कर रहे हैं ताकि पेशेंट की समस्याओं का हल हो, उनके क्वेश्चंस का डाउट हम क्लियर करें। कुछ आपके क्वेश्चन है तो कॉमन हो रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी बीमारी, लिवर की बीमारियों में तो कहते हैं एंड स्टेज लिवर डिजीज, जिसका मरीज के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं कि अगर नया लिवर न लगाया जाए तो उसका जीवन नहीं मिलेगा। और क्योंकि जितना एडवांसमेंट हो रहा है सर्जरी में, एनेस्थीसिया में, सर्जन नए लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन आ रहे हैं, उनका रिफाइनमेंट हो जा रहा है, तो ये चीज़ें बहुत सुलभ होती जा रही हैं। तो और जब सुलभ होती है तो धीरे धीरे हमारे पास भी आना चाहिए। जो लोग ट्रांसप्लांट के, जो हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट करा लो, तो उनके पास आप निर्णय नहीं ले सकते। तो इसलिए डेडिकेटेड लिवर ट्रांसप्लांट ओपीडी की जरूरत है। इसीलिए हमने शुगर टाइप किया, कम से कम महीने में एक बार जो पेशेंट ट्रांसप्लांट चाहिए वो कम से की बात है। लेकिन जब तक आपको जागरूकता नहीं होगी तब तक आप आगे उस पर पढ़ेंगे। लिवर ट्रांसप्लांट के संदर्भ में क्या क्या हो सकता है, डॉक्टर मंजुल हमारे हेपेटोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, कुछ नई चीज़ नहीं रह गई है। और लिवर डिजीज में लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऐसी, एक तरह से हम कह सकते हैं दवाई है जिससे मरीज पूर्णतया रूप में शुरुआत कर सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट एक थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ट्रांसप्लांट इतनी आसान नहीं है और दो तरह की होती है, जिसमें एक DDLT और NDLT प्रोग्राम होता है, यानी कि किसी मृत व्यक्ति का लिवर लेकर के और या किसी अपने सगे संबंधी का लिवर लेकर के मरीज में प्रत्यारोपण किया जाता है।